नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए E20 फ्यूल को लेके मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी मैंने बहुत जगह पे देखा कि लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहे हैं और बाद में आके कंप्लेन कर रहे हैं कि गाड़ियाँ बंद हो गई और गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं, जाकर कुछ देर में बंद हो जा रहा है। और कुछ लोग तो प्लास्टिक के बोतल में जो लेके आए उसमें से भी दिख रहा है कि उसमें तो 80% पेट्रोल और बाकी हिसाब ही उल्टा है। गवर्नमेंट जो बोल रही है वो अलग है, पेट्रोल पंप जो बेच रहे हैं अलग है। अब क्या सही क्या गलत ये तो किसी को नहीं पता कि क्या सिचुएशन है नहीं है, मगर जो भी है पैनिक वाला ही सिचुएशन है और पब्लिक के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। सरकार जिस तरीके से बात बात में अपना मोनोपोली चला रही है और जो मर्ज़ी करे आए कर रही है, खुद घूमे तो ठीक है, खुद अपना प्रोसेस करे तो ठीक है, मगर इतना बड़ा देश है आप जानते हैं। और ये खेल भी गवर्नमेंट उसी चीज़ पे रही है जिस पे कंजम्पशन है, यानी पब्लिक की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तेल गैस पेट्रोल, इन्हीं सब पे सरकार भी खेल रही है, बैटिंग कर रही है कि इनको तो चाहिए ही होगा, इसी में अपना लॉटरी लगा लो। होना चाहिए देश में कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छा चीज़ बनाए। 20 साल में लगभग 15 साल से सरकार है इनकी, एक भी चीज़ बता दीजिए जो नया एक इनोवेशन ले आए जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। कुछ नहीं, पुरानी चीज़ों को ही नया शर्ट पहना के पैंट पहना के ये रिपीटेड किए जा रहे हैं। अब इस पे आ गया ये इथेनॉल ले आए, बताइए इथेनॉल गाड़ी में डाल के पेट्रोल बचाएंगे, तो पेट्रोल तो बहुत प्रदूषण तो बहुत सारी चीज़ों से बचेगा, नहीं बचेगा। बहुत सारा काम है जिसका करने से प्रदूषण बच जाएगा। खुद पेड़ काट रहे हैं, एक एक रुपये में दे रहे हैं उतना उतना जगह लोगों को, तब कुछ नहीं हो रहा है। उतना पेड़ काटा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और पब्लिक के नाम पे जो है पेट्रोल वाला खेल चालू हो गया। अब E20 में एक नया प्रॉब्लम आ गया जिसमें मान लीजिए E20 में क्या है, इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है, मगर हो सके कहानी कुछ उल्टा ही है। और सरकार इसको बता रही है कि विदेशी जो 22 लाख करोड़ रुपए है उससे बचा लेगी। तो बचा तो बहुत से चीज़ों से भी लिया जा सकता है। अगर एक ही प्रधानमंत्री पूरा देश चलाए तो ऐसे ही बच जाएगा। ये 500 प्लस जो MP हैं किस काम के हैं हमारे, किसी काम के नहीं है। उसके बाद से हर एक राज्य में स्टेट, हर एक राज्य में MLA, ये किस काम के हैं, किसी काम के नहीं है। तो इससे भी पैसा बचाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है कि जैसे जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अब इंश्योरेंस कंपनियों के साथ क्या गेम हो गया, जो भी मान लीजिए पुरानी गाड़ी हैं उनका रिपोर्ट आना चालू हो गया कि उनका इंजन ख़राब होना चालू हो गया है। अब इस पर क्या है कि जितने भी पुराने गाड़ी होल्डर हैं सब तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे क्योंकि सबका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी जो है पहले ही पल्ला झाड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आप समझिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे ये बाइक या कार, ये इसलिए नहीं बना हुआ है कि आपको पैसा देगा, ये इसलिए बना हुआ है कि आपके नाम पे पैसा कमाएगा। ये कमाने के लिए बने हैं, देने के लिए नहीं बने हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, देने वाला काम यहाँ कोई नहीं है, देने वाला काम आपको खुद करके कमाना पड़ेगा। लेने की सुविधा भारत में पूरी है, सरकार पेट्रोल पे लेगी, डीजल पे लेगी, स्कूल जाएंगे उसमें लेगी, सामान खाएंगे उसमें लेगी, ट्रेन यात्रा करेंगे उसमें लेगी, होटल में रहेंगे उसमें लेगी, सब में आप पे लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, देने वाली कुछ है नहीं। अब इसमें देखिए ICICI ने क्या किया है कि देश में सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने इस स्थिति में साफ कर दिया है कि कंपनी का कहना है कि अगर E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से किए पुरानी नॉन कॉम्पिटिटिव, जो इस पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, गाड़ी को नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम खारिज किया जा सकता है। कंपनी ने बताया कि अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियाँ E20 पेट्रोल के लिए डिज़ाइन नहीं की गई हैं, यानी 2023, अभी 26 चल रहा है, 3 साल में ही आपका चीज़ कबाड़ हो गया। 3 साल पहले जो गाड़ियाँ बनी हुई हैं उनका है बोलना है कि ये इथेनॉल के लिए परफेक्ट नहीं है। और अगर मान लीजिए इथेनॉल डाल के आप इसमें गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें अगर गाड़ी की खराबी होगी, इंजन सीज होगा या जो भी चीज़ होगा, तो उसका ICICI लोम्बार्ड कंपनी जो है दायित्व नहीं लेगा। इसका दायित्व कौन लेगा? हाँ, आपका पॉकेट, आपका खुद का चीज़। तो सरकार देखिए बैटिंग किस तरीके से करती है। पहले इस पर बैटिंग किया, इथेनॉल आप ज़बरदस्ती आपका ला दिया। अब इथेनॉल के बाद मान लीजिए ये इंश्योरेंस कंपनियां इसमें आ गई कि भैया इनको तो पैसा देना पड़ेगा। तो जब आप ये प्रीमियम लिए थे उस समय तो ये बात बोले नहीं थे। अब जब आपके लग रहा है कि आपको नुकसान हो सकता है तो आप जो है लगातार दे रहे हो। तो इसमें तो ये भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी की गाड़ी 3 साल में ख़राब नहीं हो तो एक टोकन मनी काट के आप उसका पैसा वापस करो। ये भी सिस्टम तो होना चाहिए, क्योंकि अनयूज्ड मनी था, ये भी होना चाहिए। दूसरे का पैसा तो फ्री का बेईमानी बड़ा मज़ा आता है, मगर खुद देने की बात आए तो पेट में दर्द होने लगता है। हेल्थ कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस और ये जितने भी तरह का इंश्योरेंस है, हम लोग तो बहुत डीप से जानते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमने काम किया हुआ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। तो इन सबों का लेना ना लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा कमाइए आप,
पैसा अपने पास रखिए, कैश रखिए। आपका पैसा आपके पास रहेगा तभी आपका चीज़ होना है। कैश रखिए, अकाउंट में रखिए, बॉन्ड खरीद के रखिए, गोल्ड खरीद के रखिए, स्टॉक खरीद के रखिए जो तुरंत इन कैश हो जाए। मगर ऐसी चीज़ें जो इंश्योरेंस पॉलिसी ये सब जो हैं, ये आपको बहुत लंबा लेती हैं और पब्लिक का भी लेती हैं और कोई काम नहीं आती है, कोई काम नहीं आती। 100 में से 1-2 को दे के बार बार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। ज़्यादातर लोगों का फीडबैक अगर बोलेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उससे माइनस में ही है। और सरकार को क्या है, सरकार को इस पर जम के जीएसटी मिल रहा है फ्री में, तो फ्री का पैसा किसको ख़राब लगता है। वो बोल रहा है तुम भी कमाओ और हमें भी दो। गवर्नमेंट तो चल ही रही है ऐसी पॉलिसीज़ पे कि जियो और जीने दो वाला काम है, नहीं तो जियो और जीने दो और 2 को ही दो, 2 से ज़्यादा किसी और को मत दो। तो ये था अपडेट। इथेनॉल कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो ये आपके लिए न्यूज़ जो है अच्छी न्यूज़ नहीं है। खासकर अभी जो ये ICICI लोम्बार्ड ने ये अनाउंस किया कि 3 साल पुरानी कंपनियां जो हैं, इंजन जो है वो इथेनॉल से चलने लायक नहीं है। अगर आप उसको चलाते हैं और ख़राब होगा तो उसकी जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, कंपनी निकल ली झाड़ के। चलिए देखते रहिए, इस तरह का जो भी अपडेट होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको दिया करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए देते हैं चीज़ें। और RB सब का लाइसेंस अगर किसी को करना है, कार कटिंग का, पुराना कार कटिंग का, बाइक कटिंग का, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। उस पर हम लोग कंसल्टिंग कराते हैं। जो आधे घंटे का फ़ीस है वो है 2500 रुपये, 6 महीने का फ़ीस है 3000 रुपये, 1 साल का फ़ीस है 30,000 रुपये। ये कैलकुलेशन से ही काम चलता है। अगर जुड़ना है तो ये हिसाब से आप जो है हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।